स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ की ममता। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। कहते हैं कि एक माँ अकेली ही 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन वही 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। यह कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं, बल्कि समाज के उस कड़वे सच और ईश्वर के न्याय की कहानी है, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाएगी। यह दास्तान है एक बेबस माँ की, जिसकी आह सीधे अर्श तक पहुंची और पापियों के घमंड का फर्श ताश के पत्तों की तरह रह गया। गांव के उस कोने में जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और धूल से भरी पथरीली डंडी शुरू होती थी, वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के साए में मिट्टी और गारे से खड़ी की गई 4 दीवारी थी, जिन पर कटी फटी त्रिपाल की छत टिकने का ढोंग कर रही थी। इस अंधेरी कोठरी के भीतर अपनी तकदीर पर आंसू बहाती हुई 70 साल की उर्मिला देवी रहती थी। उर्मिला देवी का शरीर अब सूख कर लकड़ी की तरह रह गया था और कमर इतनी झुक गई थी कि चलते समय उसका मुंह हमेशा जमीन की तरफ ही रहता था, मानो कि वह उस धूल मिट्टी में अपनी खोई हुई खुशियां तलाश रही हो। गांव वाले उसे उर्मिला काकी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसके अपने ही घर में अब उसे कोई मां कहने वाला नहीं था। यह वही उर्मिला देवी थी जिसके भरे पूरे आंगन में कभी दिन रात बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जहां कभी चूल्हा ठंडा नहीं होता था। लेकिन आज इस उर्मिला देवी के 2 बेटे मोहन और सोहन आलीशान पक्के मकान में ऐश कर रहे थे, और जिस मां ने उन्हें पालने के लिए अपना आप निछावर कर दिया था, उसके लिए उनके पास एक कोने जितनी जगह भी नहीं थी। कड़कड़ाती सर्दी की एक रात भूख से तड़पती उर्मिला देवी कोठरी के बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी। घर के भीतर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। मोहन और सोहन के घरों में किसी उत्सव का माहौल था। तभी छोटे बेटे की बहू मीरा हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर बाहर निकली। उसने उस थैली को उर्मिला देवी की तरफ बेरहमी से फेंकते हुए कहा, लो, यह बचा खुचा कुछ खाना है, गली के कुत्तों को देने जा रही थी, पर सोचा कि तुम्हें ही दे दूं। वैसे भी तुम तो दिन भर यहीं बैठकर खाने के लिए ताकती ही रहती हो। उन शब्दों ने उर्मिला देवी के कलेजे को छलनी कर दिया। जो खाना एक जानवर के लिए था, वह उसकी अपनी बहू उसे दे रही थी। स्वाभिमान तो चीख रहा था कि प्लास्टिक की थैली को लात मार दे, लेकिन लाचारी और भूख के आगे उसे झुकना ही पड़ा। वह अपनी अंधेरी कोठरी में गई और रोते हुए उस भोजन को गले से नीचे उतारने लगी। उसने दीवार पर टांगी हुई अपने पति की धुंधली तस्वीर की तरफ देखा और सिसकते हुए कहा, देख लो, आज मुझे मेरे ही बेटों के राज में एक कुत्ते के हिस्से का खाना मिल रहा है। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इन्हें पाल पोष कर इतना बड़ा किया है? उर्मिला देवी की आंखों से घंटे तक आंसू बहते रहे। फिर अचानक उर्मिला देवी ने तय किया कि वह इन नालायक बेटों के भरोसे नहीं रहेगी। अगली सुबह गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर बलराज सिंह की हवेली पर पहुंची और उनकी पत्नी से हाथ जोड़कर अनाज बीनन और पूजा की बत्तियां बनाने का काम मांग लिया। ठाकुरानी बहुत दयालु थी। उन्होंने उर्मिला देवी को काम भी दिया और आदर के साथ भर पेट भोजन भी कराया। लेकिन जब मोहन और सोहन को यह पता चला, तो उनके झूठे अहंकार को ठेस पहुंचने लगी। वह मां की कोठरी में आए और चिल्लाने लगे। मोहन ने गरजते हुए कहा, बुढ़िया, तुझे इस उम्र में हमारी नाक कटवाने में शर्म नहीं आती? पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि लड़के महलों में हैं और माँ दूसरों के यहाँ दासी बनी हुई है। कल से तुम उस हवेली की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाओगी। बेटों ने उसे काम पर जाने से तो रोक लिया, लेकिन उसके हिस्से की रोटियां और काम कर दी गई। बहुओं का अत्याचार अब सीमा पार कर चुका था। इस घोर अंधकार के बीच उर्मिला देवी ने जीने की एकमात्र वजह उसका 10 साल का पोता सुमित था, जो मोहन का बेटा था। सुमित अपनी दादी की यह दुर्दशा देखकर शुभ शुभ कर रोता था। एक दोपहर जब
सब सो रहे थे तो सुमित चुपके से कोठरी के एक छोटे से रोशनदान के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से हलवे की एक कटोरी निकाली और दादी को देते हुए मासूमियत से कहा, दादी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा और तुम्हें इस जेल से निकाल के ले जाऊंगा। लेकिन तभी बड़ी बहू रागनी की नजर उस पर पड़ गई। उसने झपटा मारकर सुमित को पकड़ा और चिल्लाने लगी। शोर सुनकर मोहन भी वहां आ गया। रागनी ने चिल्लाकर कहा, देखो अपने लाडले को, घर का अनाज चुराकर इस बुढ़िया को ठूस रहा है। गुस्से में अंधे मोहन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपने ही मासूम बेटे सुमित की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सुमित रोता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कोठरी के अंदर से उर्मिला देवी ने जब अपने पोते की चीख सुनी तो उसकी रूह कांप गई। उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, अरे पापियो, मारना है तो मुझे मार लो, पर उस बेकसूर बच्चे पर हाथ मत उठाओ। उस दिन उर्मिला देवी ने एक बड़ा फैसला किया। उसने देखा कि उसके रहने से एक मासूम बच्चे को प्रताड़ना मिल रही है। दोपहर के समय जब कोठरी का दरवाजा गलती से थोड़ा खुला रह गया, तब उर्मिला देवी अपनी लाठी उठाकर चुपचाप खेतों के रास्ते गांव से बाहर निकल गई। वह चलते चलते मुख्य सड़क पर पहुंच गई, जहां एक दयालु ट्रक ड्राइवर ने उसकी हालत देखकर उसे शहर के वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया। उधर गांव में उर्मिला देवी के जाते ही मोहन और सोहन ने राहत की सांस ली और गांव वालों से झूठ बोल दिया कि मां जी तीर्थ यात्रा पर गई है। लेकिन वह यह भूल गए थे कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जिस दिन एक बेबस मां की आंखों में आंसू देकर उसे घर से निकाला गया, उसी दिन से उस घर की बरकत हमेशा के लिए रूठ गई। शुरुआत दोनों भाइयों के आपसी विश्वास से हुई। जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर मोहन और सोहन में ऐसा भयंकर झगड़ा हुआ कि जो भाई कभी एक ही थाली में खाते थे, आज एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। आंगन के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खींच देगी गई। बहुएं रागनी और मीरा, जो कभी साथ मिलकर सास को सताती थी, अब 24 घंटे आपस में बर्तनों की तरह टकराने लगी। इसी बीच कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि बेमौसम ओलावृष्टि से उनकी सारी खड़ी फसल बर्बाद हो गई। दोनों भाई कर्ज के दलदल में डूब गए, लेकिन असली न्याय तो अभी होना बाकी था। एक शाम मोहन अपनी गाड़ी से शहर से लौट रहा था। दिमाग में कर्ज का तनाव था। तभी एक तीखी मोड़ पर उसकी गाड़ी पलट गई और वह रीढ़ की हड्डी के बल एक नुकीले पत्थर पर जा गिरा। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि जान तो बच गई है, लेकिन मोहन का निचला हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो चुका है। वहीं मोहन, जो अपनी मां को अपाहिज और बहुत कुछ कहता था, आज खुद बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। छोटे भाई सोहन को यह तनाव झेला नहीं गया और वह पूरी तरह शराब के नशे में डूब गया। एक रात शराब के नशे में उसका झगड़ा कुछ बदमाशों से हो गया, जिन्होंने उसे लाठियों से इतना पीटा कि उसका एक हाथ और एक पैर टूट गया। अब दोनों सगे भाई अपाहिज होकर अपने अपने कमरों में पड़े तड़प रहे थे। अब बहुओं का असली रंग सामने आया। एक अपाहिज पति की सेवा करना उन्हें भारी बोझ लगने लगा। मोहन मलमूत्र के बीच घंटों तक बिस्तर पर पड़ा रहता, प्यास से तड़पता, लेकिन रागनी पानी का एक गिलास तक नहीं देती थी। वह कहती, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस अपाहिज के पल्ले पड़ गई। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगते और उसे अपनी बूढ़ी मां याद आती, जो उसकी बीमारी में रात रात भर जागती थी। पूरा गांव अब उन पर थू थू कर रहा था। इस प्रकार लगभग 6 महीने व्यतीत हो गए। शहर के डॉक्टर शर्मा, जो उर्मिला देवी के परिवार को पुराने समय से जानते थे, एक दिन वृद्ध आश्रम पहुंचे। जब वहां उन्होंने उर्मिला देवी को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उर्मिला देवी के पास जाकर कहा, माँ जी, हमने तो सुना था कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? तब उर्मिला देवी ने पूरी बात डॉक्टर साहब को बता दी। तब डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके बेटों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। मोहन लकवाग्रस्त है और सोहन भी अपाहिज हो चुका है। अब उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनते ही उर्मिला देवी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। आश्रम की महिलाओं ने कहा, उर्मिला देवी, तुम कहाँ मत जाना,
उन पापियों को अपने कर्म भुगतने दो, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। उर्मिला देवी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बहनों, उनके कर्म चाहे जितने भी काले हो, पर वे है तो मेरे ही बच्चे। आज जब मेरे बच्चे गिरे पड़े हैं तो मैं माँ होकर मुंह कैसे मोड़ लूं? उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का फल है, पर मैं तो माँ हूँ और माँ का काम सिर्फ माफ करना होता है। उर्मिला देवी तुरंत डॉक्टर शर्मा की गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ लौट पड़ी। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो चारों तरफ बदबू फैली हुई थी। मोहन के कमरे से कराहने की आवाज आई, पानी, पानी, कोई पानी दे दो। उर्मिला देवी दौड़ती हुई अंदर गई। उसने मोहन के सूखे होंठों में पानी लगाया। माँ को अपने सामने देखकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा और माँ के पैरों की तरफ खिसकने की कोशिश करते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। देखो भगवान ने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी पत्नी और बच्चे भी मेरे पास नहीं आते। तू भी मुझे यही मर जाने देती। तब माँ उर्मिला देवी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बोली, बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे पास कोई नहीं आता तो क्या हुआ? तेरी माँ तो अभी तक जीवित है, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उर्मिला देवी ने सोहन को भी संभाला। बहुएं रागनी और मीरा ने जब सांस को वापस आकर इस तरह सेवा करते हुए देखा तो शर्म के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। उर्मिला देवी ने उनसे कोई शिकायत नहीं की, बस इतना ही कहा, बहू, अगर तुम थक गई हो तो आराम कर लो, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। इस बिना मारे तमाचे ने बहुओं के भीतर के इंसान को जगा दिया। वह रोती हुई माँ के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। घर में शांति तो लौट आई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उर्मिला देवी ने हार नहीं मानी। उसने बहुओं को साथ लिया और आश्रम में सीखा हुआ अचार और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और घर के हालात सुधरने लगे। उर्मिला देवी रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु, मेरे बेटों को उनकी करने की सजा मिल चुकी है, अब उन्हें माफ कर दो। मेरी लाठी ले लो, पर मेरे बच्चों को उनकी लाठी वापस दे दो। एक माँ की इस निश्चल पुकार के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। एक कुशल वैद्य की दवा से और उर्मिला देवी की दिन रात की मालिश के कारण एक सुबह चमत्कार हुआ। मोहन दीवार का सहारा लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने लड़खड़ाते हुए माँ के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ, तेरी तपस्या सफल हो गई। सोहन भी बैसाखी के सहारे चलने लगा। दोनों भाइयों ने कसम खाई कि वह अब माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन उर्मिला देवी का यह बूढ़ा शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। एक शाम को जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, उर्मिला देवी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, तुम सब हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना। उस रात उर्मिला देवी सोई तो थी, लेकिन फिर कभी नहीं उठी। उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। उर्मिला देवी तो चली गई, लेकिन वह साबित कर गई कि औलाद चाहे कितनी भी कपूत क्यों ना हो जाए, लेकिन औलाद के लिए माँ का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता का अपमान करने वाले याद रखें कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका वार अचूक होता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उनके बिना आपका अस्तित्व ही कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।